नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल अनीश वांस। आज के जो हमारे गेस्ट बहुत खास है। आज के हमारे गेस्ट हैं दिलाराम शास्त्री जी। उनका मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम जी। धन्यवाद जी। हनी शिवांश देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज आपके इस चैनल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है शास्त्री जी, श्री यंत्र के बारे में बात करना चाहूँगा। श्री यंत्र के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। जितनी जानकारी हमसे हो सकी मतलब शास्त्री जी से ये आपको बताएँगे। पूरा विधि विधान, मुहूर्त और क्या फ़ायदे और सारा कुछ हम श्री यंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शास्त्री जी मैं पूछना चाहूँगा श्री यंत्र के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे रामबाण उपाय है, जिसमें हम कहें कि जैसे आदिशक्ति भगवती का जो स्वरूप है, उससे हमें इस जीवन की संपूर्ण वस्तुएँ जो हमारे जीवन साधन के लिए आवश्यक है, वो प्राप्त होती हैं। भगवती की कृपा से हमारा संपूर्ण जीवन अच्छा जाएगा यदि हम श्री यंत्र के उपासक रहेंगे। तो जैसे हमारा जीवन आगे सुखमय बने, उसके लिए श्री यंत्र का पूजन अति आवश्यक है। देखिए, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से नहीं है। लक्ष्मी भगवती का जो स्वरूप है, संपूर्ण साधन जो हमारे जीवन यापन के लिए है, चाहे वो कीर्ति देख लें, हमारी स्मृति देख लें, हमारी धारणाएँ देख लें, हमारा जो भी जीवन का आचार-विचार, यदि सात्विकता होगी, यदि हमें अच्छे-अच्छे विचार हमारे जीवन में आएँगे, तभी हमारे संकल्प दृढ़ बन पाएँगे और हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए श्री यंत्र का जो पूजन है, वो हमारा इसलिए भी है कि हमारा जीवन सुखों से युक्त हो और भगवती की कृपा हम पर बनी रहे। हाँ जी जी। सर, हाँ जी। श्री यंत्र क्या है? दुर्गा सप्तशती में मंत्र आया है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो संपूर्ण सृष्टि में एक भगवती का लक्ष्मी का स्वरूप विराजमान है, उसको ऋषि नमस्कार कर रहे हैं और 3 बार नमस्कार किया गया है। तो ये तीनों नमस्कार जो हैं हमारी आध्यात्मिक दुःख, आदि भौतिक दुःख और आदि दैविक तीनों प्रकारों के दुःखों का हरण करने वाले हैं। तो ये सारे दुःखों का नाशक जो है, वो भगवती लक्ष्मी है। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। श्री यंत्र क्या है? इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहूँगा मैं जानना। जी, देखिए, श्री यंत्र अपने आप में माँ लक्ष्मी का श्री विग्रह है। तो जैसे श्री का अपना सीधा अर्थ है लक्ष्मी और विग्रह का अर्थ है उनका स्वरूप। तो भगवती का वो एक स्वरूप जिसमें आदिशक्ति पूर्ण रूप से विराजमान है। और देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान शिव के द्वारा जो बहुत सारे यंत्र थे, वो कील दिए गए थे, अर्थात खंडित कर दिए गए थे। परंतु कुछ यंत्र ऐसे थे जो खंडित नहीं किए गए थे, उनमें से ये श्री यंत्र भी है। तो ये जो श्री यंत्र है, इसको किसी भी बड़े-बड़े अनुष्ठानों के द्वारा सिद्ध नहीं करना पड़ता। हाँ, इसे स्थापित करना पड़ता है और इसका कृपा प्रसाद फिर उपासक प्राप्त कर सकता है। तो उससे कि हमारे पापों का नाश होता है और हमारे कष्टों का निवारण होता है और हमारा जीवन सुख संपत्ति से युक्त होता है। श्री यंत्र का जो मतलब और जैसे हम अगर स्थापित कर लें तो इसका क्या-क्या फल है और इसका हमें क्या लाभ मिलता है? देखिए, श्री यंत्र को पहले तो हम देखें कि ये स्थापित करने की जो हमारी विधि है, वो कितनी शुद्ध है। हम उसको जितने अच्छे से करेंगे, जितनी उसमें भावना सात्विक रखेंगे, उतना हमें उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, है नहीं? तो देखिए, अब हम इसमें और बात करें कि श्री यंत्र को जो जो आजकल के समय में हमें उपलब्ध हो रहे हैं बाज़ार में, वो जो एक ज्योमेट्री के अनुसार उसके सारे कोण सही हैं,
कहीं से वो खंडित नहीं है, उसको अच्छे से देखें। श्री यंत्र मेरु पृष्ठ होते हैं, मेरु पृष्ठ अर्थात जो एक पिरामिड के आकार का होगा, ऊपर से ऊपर की ओर तक जाते हुए, वो भी अपने आप में श्री यंत्र है। एक भूपृष्ठ आकार है जो सिर्फ जैसे तस्वीर वाला, जिसे हम सिर्फ दीवार पे लटका देते हैं ऐसे दर्शन मात्र के लिए। तो कुछ होते हैं कुरुम पृष्ठ होते हैं, जैसे कछुए के ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है, उस प्रकार के इस तरीके से हमें कई तरह के श्री यंत्र प्राप्त होते हैं। तो हम जांच लें अच्छे से उसे कि ये जो यंत्र है ये अच्छे से बना है कि नहीं बना है। और शास्त्री जी एक और बात और जैसे श्री यंत्र कितने कई तरह के बाजार में मिलते हैं, कई धातुओं के मिलते हैं, और हमारे दर्शक ये सभी जानना चाहेंगे भी किस धातु का हमें श्री यंत्र लेना चाहिए, और ये भी थोड़ा इसका विस्तार से बताइए। देखिए स्वर्ण, चांदी, तांबा, तांबे का यंत्र सबसे अच्छा शुद्ध माना गया है, और स्फटिक, स्फटिक के भी यंत्र के बारे में बड़ी महत्ता बताई गई है। इसके अलावा श्री विद्या साधना जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें आप देख सकते हैं किसी और भी प्रकार के यंत्र के बारे में जो धातु है उसके बारे में नहीं बताया गया है, विशेषकर श्री यंत्र के स्थापन के लिए। और ना हो सके तो जैसे तुलसी की कलम लो या अनार की कलम लो, और अष्टगंध से आप भोजपत्र के ऊपर उसका स्थापन कर सकते हैं। तो अच्छा, अष्टगंध में क्या क्या आता है? देखिए लाल चंदन आ गया, सफेद चंदन आ गया, उसका जो चूर्ण किया हुआ हो, और उसके बाद केसर है, कस्तूरी है, कपूर है, और अगर तगर जो होते हैं उनके भी चूर्ण रूप में, और तथा जो गोरोचन है, इन 8 चूर्णों को मिलाकर के उनकी शाही बना लें, और उसको जो है भोजपत्र के ऊपर बहुत अच्छे से माँ भगवती का ध्यान करते हुए, और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री यंत्र को आप उनका विग्रह बनाएं, और फिर उसको चाहे शीशे में आदि कैसे भी मढ़ा के रख लें, और फिर उसका पूजन करें। मतलब आपका कहने का सबसे बेस्ट जो श्री यंत्र तांबे का आपने जी, श्री यंत्र तांबे का सबसे शुद्ध माना गया। जी बिल्कुल। और आगे क्वेश्चन है जो सभी का है, अभी जो श्री यंत्र है इसकी स्थापना करने का है ना, अनुष्ठान करने का, तो कोई शुभ मुहूर्त या शुभ दिन जरूर होगा, उसके बारे में बताइए भी कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन से दिन में हमें श्री यंत्र की स्थापना या अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत अच्छे आपने प्रश्न किया है। देखिए श्री यंत्र का स्थापन मुहूर्त जो है वो अपने आप में जैसे पौष मास का रविवार हो, रविवार में भी अष्टमी तिथि आए, वो सबसे उत्तम बताई गई है। और भी कहा है कि अन्य भी कोई संक्रांति हो उसके साथ रविवार आ जाए या अष्टमी तिथि आ जाए, उसमें भी ये स्थापित हो सकता है। और उसके बाद देखिए दीपावली की रात्रि हो और शिवरात्रि की भी रात्रि में भी ये अनुष्ठान किया जा सकता है। चैत्र मास के नवरात्रे हैं, अश्विन मास के नवरात्रे हैं, उनमें भी जो भगवती लक्ष्मी के स्वरूप का इस श्री यंत्र का जो है स्थापन किया जा सकता है। इस प्रकार से हम भगवती के इन मुहूर्तों में इस यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। जी। और जैसे कहते हैं, मैंने सुना भी श्री यंत्र सिर्फ लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती और विद्या वगैरह शौहरत, या वो भी थोड़ा बता दीजिए आप। देखिए भगवती के जब हम एक विराट स्वरूप को देखें तो उसमें जब उनका स्वरूप बना था तो महालक्ष्मी का जो प्राकट्य जिसे हम कहें, तो उसमें उनकी जो एक शक्ति जब बनी थी अपने आप में, तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, रुद्र, वरुण, आदित्य सभी देवताओं ने अपने अपने अंश की शक्ति जो है भगवती के स्वरूप में जो है वहां स्थापित की थी। तो वो भगवती का एक स्वरूप बना था जिसे हम महालक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। देखिए महालक्ष्मी का वो जो स्वरूप दुर्गा सप्तशती के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, जो भगवती का मध्यम चरित्र है उसमें भगवती का स्वरूप ऐसे प्रकट हो रहा है। और एक स्वरूप वो था जब सागर मंथन हुआ था तो भगवती वहां से भी प्रकट हुई थी, तो वो भी भगवती लक्ष्मी का स्वरूप अपने आप में इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया हुआ है। तो
हमें उन भगवती से संपूर्ण जीवन का, जैसे देखिए माँ सरस्वती से हमें क्या है, विद्या प्राप्त होती है। पर जब हम लक्ष्मी के श्री यंत्र का पूजन करते हैं तो उसमें सरस्वती माता से जो मिलने वाली स्मृति है वो श्री यंत्र से प्राप्त हो रही है, और जो हमें कीर्ति है वो भी हमें श्री यंत्र से प्राप्त हो रही है। जो जीवन की गति है, देखिए गति जो हम जैसे देखें ब्रह्मा विष्णु शिव की अपनी अपनी शक्तियां, जो सरस्वती लक्ष्मी और भगवती काली का जो रूप बताया गया है, तो इसमें गति हमें मिलती है माँ लक्ष्मी से। और भी देखिए हमारे लिए करुणा किसी के मन में जागृत हो रही है, वो भी तो वो देखिए वो करुणा हमारे मन में भाव डालने वाली एक मात्र शक्ति है संपूर्ण संसार में, जो भगवती लक्ष्मी है। तो श्री यंत्र के सभी पंखुड़ियों में सभी तत्वों का जो है, सभी देवी देवता विराजमान है। श्री यंत्र साधना अपने आप में श्री यानी कि आदि शक्ति, जो श्री है ऐश्वर्य स्वरूपा है। ऐश्वर्य देखिए ईश्वर शब्द में जो ऐश्वर्य है, तभी ईश्वर, देखिए जो जो गुण है ईश्वर में वो सभी गुण से वो उनमें अलग प्रतीत होते हैं ना, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सारे हमसे ज्यादा गुण है। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतारी हुए हैं, तो पूर्ण अवतारी हुए हैं कारण कि उनके जो पिछले अवतार थे, जैसे हम देखें कच्छप अवतार से लेके जो 10वें अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, तो वो सारी कलाओं से पूर्ण हुए हैं। माँ लक्ष्मी सारी कलाओं को पूर्ण करके श्री यंत्र में विराजमान रखती हैं, और वो जो यंत्र है उनसे हमें सारे जो है जीवन के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और साथ में इस लोक की बात ही नहीं है, अगला लोक भी हमारा जो है वो श्री यंत्र का अच्छा बन जाता है, सफल होता है। ये सब श्री यंत्र को आप मात्र धन प्राप्ति के लिए ना कहें, इससे हमारा संपूर्ण जीवन और इहलोक और परलोक दोनों सफल होते हैं। जी शास्त्री जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो बताया भी श्री यंत्र क्या है और उसका कौन सा श्री यंत्र हमें लेना चाहिए, तो कौन सा मुहूर्त और उसका क्या फायदा है, डिटेल में बताया। अब एक लास्ट बात रहेगी, जो श्री यंत्र स्थापना करने की एक विधि विधान क्या है, किस विधि से हम अनुष्ठान कर सकते हैं इनको स्थापित करने के लिए श्री यंत्र को, ये बताइएगा। जी अवश्य। देखिए श्री यंत्र को विराजमान करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी भौतिक देह जो है, इसकी शुद्धता और स्थान शुद्धि, ये सारी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जिस स्थान पे बैठ के भगवती का जो कि इस विग्रह स्वरूप को स्थापित करना चाहते हैं, उसके आसपास जो हमारा आसन है, आसन की भी शुद्धि करनी है। तो सबसे पहले हमने जो एक जल की गड़बी भर के रखी हुई है, उसमें गंगा जल डाल के जो है गंगा माता का आवाहन करना है, और सारे जो चारों तरफ का स्थान है उसको जल के छिड़काव से शुद्ध करना है। और उसके बाद 3 बार जल लेके यहाँ पर जो है आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तीनों दुखों का नाश हो, संताप को दूर हो और शुद्ध हो, मन के भाव, तन के भाव और बुद्धि हर प्रकार से। तो 3 बार हमने जो है आचमन करना है, और उसके बाद हमने आसन शुद्धि करनी है। आसन शुद्धि से के बाद हमने दिशाओं की शुद्धि करनी है। दिशाओं की शुद्धि के बाद हमने जो है स्वस्ति वाचन का उच्चारण करना है, जिसमें ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सभी हमारी पूजा में शामिल हो। कोई भी देवता देवी ऐसी ना हो जो हमारी, क्योंकि श्री अपने आप में परम शक्ति है, तो उनके पूजना के समय कोई भी देवता या देवी जो है रहने नहीं चाहिए। तो हम उस स्वस्ति वाचन के माध्यम से उन सभी देवी देवताओं को उस स्थान पे बुलाते हैं। उसके बाद संकल्पित जल लें कि हे आदि शक्ति, मैं आपके श्री यंत्र का पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरे इस कार्य को सफल करें। जब हम संकल्प लेके अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हैं, स्थान का उच्चारण करते हैं, तो और जब हम अपना भाव भगवती के आगे प्रस्तुत करते हैं, तो भगवती हमारी भावना को अवश्य सुनते हैं। क्योंकि देखिए भाव सबसे ज्यादा प्रधान होता है। यादृशी भावना यस्य सिद्ध भक्ति तादृशी, जैसी भावना होती है वैसी हमारी सिद्धि वो भगवती हमें प्रदान करती है। और उसके बाद जब हम ये संकल्प लेके भगवती को अर्पण कर चुके होते हैं, उसके बाद हमने नवग्रह मंत्रों का पाठ कर लेना है।
और उसके बाद आदि देवता, प्रत्यधि देवता, दश दिक्पाल, पंच लोकपाल देवता, उन सबका सब आवाहन करना है, नमस्कार करना है उनको। और उसके बाद से जो श्री यंत्र हम चाहे धातु का लेके आए हैं, चाहे हमने खुद से वो अष्टगंध के द्वारा निर्मित किया है, तो उसका हमने फिर पंचोपचार से पूजन कर ले। चाहे पंचोपचार में क्या है, जल से स्नान करवाएं और उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, गंध लेपन करें, तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। भगवती को ध्यान करते रहिए और जाप करते रहिए, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र आपका निरंतर चलता रहना चाहिए पूजा के समय। और उसके बाद फिर जब हमने पुष्प चढ़ा लिए, भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। भाव यही रखें कि इस यंत्र में भगवती सभी देवी देवता जो भी इसमें विराजमान है, उनका वो भाग उनको प्रदान करके हमारे जीवन में सफलता प्रदान कर रही हैं। और फिर इसके बाद धूप ज्योत से जो है उनको आरती करें और फिर नमस्कार प्रार्थना करें कि हे आदिशक्ति, जैसा भी मैंने पूजन किया है उसको आप जो है उसको आप अपने में जो मैंने पूजन किया है उसको आप कबूल करें और हमारे जीवन में सफलता हमें प्रदान करें। बस ऐसे मन में भावना रखनी है। एक खुद भी कर सकते हैं, किसी पंडित जी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि यदि आपको विधि अच्छे से पता हो, हर प्रकार से आपने बताई है अभी विधि तो जी, जैसे मैंने आपको ये विधि बताई है, यदि आप इसको कर सकें तो अच्छा है। नहीं तो आप किसी अपने क्षेत्र के जो आपको आचार्य लगे कि वो शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता है, उनसे आप करवाइए। मैं तो कहूँगा कि पहले आप उनसे करवाइए, फिर उनसे आज्ञा लेकर के कि अब हम पंडित जी खुद करना चाहते हैं, तो फिर जैसा मैंने आपको बताया इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो अवश्य ही भगवती आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी और आपके जीवन में सफलता आपको प्रदान करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। और श्री यंत्र के बारे में कंप्लीट आपने बता दिया है जी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो आप बताएंगे तो शास्त्री जी आप किसी भी प्रकार के आपको कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी चैनल में आप प्रश्न लिखिए कमेंट में और आपको समाधान अवश्य मिलेगा। हाँ जी। और ऐसे जो आपको ये वीडियो कैसे लगी ये बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो और जो यूजफुल वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो आगे आती रहेंगी। तो इसके साथ ही हम विदा लेते हैं शास्त्री जी। तो जय श्री राम। जय श्री राम जी। नमस्कार।